आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के गुण, जिसके नीचे हमने लिखा है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाएं प्रकृति के गुणों पे तो होती ही रहती, लेकिन आज की चर्चा में जो एक विशेष बात है वो हमने तमोगुण और रजोगुण को दो चिन्हों के साथ, दो दिशाओं के साथ एक भोग की ओर दिखाया है। और जबकि सतोगुण को हमने एक एरो के साथ एक दिशा दिखाते हुए अपवर्ग शब्द लिखा है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए इन दो शब्दों का बहुत ही प्रयोग होता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य है, भोग से तो परिचित है, और क्योंकि हम तो देखिए तकरीबन 530-35 जो चर्चाएं कर चुके हैं, उस पर हमारे ये प्रकृति के गुणों की तो लगभग हर रोज ही चर्चा होती है। क्योंकि आप और हम अपना जो जीवन हर क्षण बिताते हैं, हम इन तीन गुणों में ही रहते हैं। चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, किसी भी विचार को रखता हो या किसी भी धर्म का एक मानने वाला हो, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हो, लेकिन हमारा आपका जीवन इन गुणों के बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम माया के बने हुए हैं। हमारे आपके तो तीनों शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये भी इस प्रकृति के तीन गुणों से ही बने। यानी कि ये जो संपूर्ण भौतिक प्रकृति जहां तक भी आपकी नजर जाती है, ये सभी के सभी इन तीन गुणों का ही विस्तार है। और जितने भी ये देखिए आविष्कार होते हैं, ये जितने भी आप आकाश की तरफ अपनी अगर नजर दौड़ाओ तो इतने चांद सितारे या विभिन्न प्रकार की जो भी आप प्रतिक्रियाएं देखते हैं, ये सब भौतिक प्रकृति में ही होती है। क्योंकि शास्त्रों में तो इस भौतिक प्रकृति को जड़ का है, और जड़ में कभी भी अपने आप क्रिया नहीं होती। देखिए, ये एक मूलभूत सिद्धांत है। क्रिया जड़ तंत्र में या व्यवस्था में तब होती है जब उसमें कोई चेतन शक्ति आती है। अब आप कहोगे हमारे आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो तीन शरीर है, अक्सर एक साधारण मनुष्य तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से ही कोई विशेष ज्ञान नहीं रखता, क्योंकि आपका हमारा व्यवहार किससे चलता है? स्थूल शरीर से चलता है। और ये जो विषय भोग है, ये जो आज हमने तमोगुण और रजोगुण के बीच में जो एक भोग शब्द लिखा है, इसके पीछे तो देखिए कलयुग में कोई एक ऐसा मनुष्य ढूंढना भी मुश्किल होगा जो कम अधिक इन भोगों में लिप्त नहीं होता। देखिए, मैं भी कोई अलग इंसान नहीं हूं, मैं भी आपके समान एक मायाबद्ध ही हूं। लेकिन परमात्मा का जितना जितना हम सत्संग करते हैं, परमात्मा की जितनी जितनी हम अपने जीवन में सुमुखता बनाए रखते हैं, फिर उतनी उतनी हमारे आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। देखिए, मैं अक्सर आपको अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या लाभ है? क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण है। क्योंकि आज के हमने जो सतोगुण के नीचे अपवर्ग जो शब्द लिखा है ना, अपवर्ग शब्द शास्त्रों में ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही आता है। क्योंकि ये प्रकृति के जो तीन गुण है ना, दो गुण तो हमें देखिए भोगों में ही जकड़ देते हैं। तभी तो मैंने दो चिन्हों से, दो दिशाओं से, तमोगुण और रजोगुण से एक इशारा करते हुए भोग की ओर, ये दोनों ही हमें भोग की ओर ले जाते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य का, विशेष रूप से कलयुग में हमारा आपका जीवन, जो जागृत अवस्था में जो हम कर्म करते रहते हैं, भले ही स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं या मानसिक चिंतन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जितनी भी हमारी योजनाएं होती हैं, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण ये विषय भोग ही होते हैं। ये विषय भोग क्या है? देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर बने हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के। एक साधारण मनुष्य इतना ज्ञान रखता है, लेकिन आपके हमारे जो सूक्ष्म विषय है वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द।
मनुष्य इन्हीं 5 विषयों में ही अपना जीवन बिताता है। इन्हीं के लिए ही कर्म करता है, पुण्य कर्म भी करता है, धार्मिक अनुष्ठान भी करता है और अपने जीवन में धर्मानुसार आचरण करते हुए भी अगर उसकी विषय भोगों के प्रति ही रुचि बनी रहती है, तो फिर हमारा जो एक विचरण है वो रजोगुण में रहता है। देखिए, रजोगुण में रहने पे मनुष्य अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का कोई छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, धोखेबाजी नहीं करता। देखिए, हम जब अन्य जीवों के साथ, चाहे मनुष्यों के साथ, देखिए एक साधारण मनुष्य का जो जीवन अन्य मनुष्यों के साथ ही ज्यादा बीतता है ना, तो हम अन्य मनुष्यों के साथ जब चितराई दिखाते हुए हेरा फेरी करते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, यानी कि हम विभिन्न प्रकार की चोरी डकैती जो करते हैं, हत्या तक भी कर देते हैं, उसके पीछे भी हमारा प्रत्यक्ष रूप से जो कारण होता है ये विषय भोग ही होता है। सभी मनुष्य चाहते हैं कि इन विषय भोग उसको जीवन भर मिलते रहे, और कोई भी मनुष्य देखिए दुख तो नहीं चाहता। एक तो आत्मा का स्वभाव है, इसकी भी हम बार बार अक्सर ये चर्चाएं करते हैं। सभी मनुष्यों की एक आत्मा का स्वभाव है। मेरी आत्मा का स्वभाव है या आपकी आत्मा का स्वभाव है, ऐसा नहीं। सभी की मनुष्यों की आत्मा का स्वभाव है। और अधिक आगे बात कहूं तो पशु पक्षियों में भी आप यही प्रवृत्ति देखोगे, क्योंकि सभी जीवों में एक आत्मा रहती है। तो आत्मा सदा ही परम सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करती है, इच्छा रखती है, फिर उसी के लिए ही प्रयत्न करती है। इसी प्रयत्न का ही दूसरा नाम देखिए कर्म है। भले ही देखिए हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म भी करते हैं, कोई पाप कर्म करने वाला ऐसा मनुष्य ढूंढना ही मुश्किल है जिसका उद्देश्य इन विषय भोगों का प्राप्ति का नहीं हो। यानी कि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? इन विषय भोगों के सुख के लिए। एक चोर चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, तो इनके पीछे भी जो उसका सूक्ष्म कारण आप ढूंढोगे तो ये आपके हमारे विषय भोग ही हैं। विषय भोगों में क्योंकि मनुष्य अज्ञानतावश सुख मानता है और इसी 5 विषयों में उसको परम सुख की प्राप्ति होने की एक भूले लगती। जबकि शास्त्रों में देखिए 3 गुणों की चर्चा है, ये तमोगुण और रजोगुण। इसलिए मैंने एक निशान देख के कहा कि ये तो हमें भोग में ही लिप्त रखती है। लेकिन प्रकृति का तो देखिए, क्योंकि परमात्मा ने जो प्रकृति की जो एक ऐसी व्यवस्था रखी है, इसमें एक तीसरा गुण सतोगुण है। ये सतोगुण ज्ञानवर्धक है, हमें ज्ञान में ले जाता है, हमें सत्संग में ले जाता है, परमात्मा का ज्ञान करवाता है, प्रकृति के गुणों का भी यथार्थ ज्ञान देता है। यानी कि हमें इस बात का बोध करवाता है कि मनुष्य जीवन पाकर हमारा जो एक लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अपवर्ग का होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए, अपनी अज्ञानता को मिटाने का होना चाहिए। क्योंकि अज्ञानता कैसे आती है? कि जब हम ये जो विषय भोगों का संग मर्यादा से अधिक करते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी भोग विषय तामस बताए गए, और तामसी पदार्थ अपना प्रभाव कैसे दिखाते हैं? सर्वप्रथम आपके हमारे जो स्थूल शरीर को अचेत करते हैं। देखिए, आप कभी भी कोई भोजन करते हो, जब विभिन्न प्रकार के विषयों का सुख लेते हो, उन सुखों को भोगने के बाद आप अपनी स्थिति का क्या, देखिए आप स्थूल शरीर की स्थिति का आप आकलन करोगे तो आपको थोड़ी थकावट आती है। आप दोपहर को भोजन करते हो या रात का भोजन करते हो या अन्य विषय भोगों का जब हम संग करते हैं, किसी भी प्रकार का देखिए भोग विषय हो, इस पे मैं कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये जो विषय भोग है, इनको भोगने के बाद मनुष्य अचेत अवस्था में आता है। अचेत का मतलब ये है कि उसमें प्रमाद आने लगता है, मोह की स्थिति आती है, आलस्य आने लगता है। ऐसी सभी स्थितियों से तो आप सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित है। तभी तो हम रात को थक कर नींद को जाते हैं कि अब हम आराम करें, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर थक जाता है। ये प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था इसीलिए रखी गई है कि शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार आ जाता है, तो अंधकार में एक सहज ही मोह की स्थिति होती है, क्योंकि तमोगुण मोह उत्पन्न करता है। भले ही ये पदार्थ जितने भी हैं ये भी तामसी कहे जाते हैं,
रजोगुण में हम क्रियाएं करते हैं, लेकिन रात को जैसे ही हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हम आराम करते हैं, यानी कि हम अपनी गतिविधियों को एक रोक देते हैं। और कभी कभी जब हम अपने मानसिक चेतन में भी कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर हमारा मन तो देखिए फिर इधर उधर चंचल हो जाता है। यानी कि चाहे वो विषयों का सोचे, चाहे किसी का भी सोचे, वो चंचल हो जाता है, वो क्रिया करने लगता है। क्योंकि मन का काम तो देखिए चिंतन करने को ही उसको क्रिया कहा जाता है ना। और स्थूल शरीर की क्रियाएं होती है जब हम अपना हाथ पैर जीवा चलाते हैं। अब मैं जो इस समय वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, शब्दों का उच्चारण हो रहा है, तो मेरी जीभा द्वारा ये एक उच्चारण हो रहा है। तो ये एक हमारी जीभा भी तो स्थूल शरीर की एक कर्मेंद्रिय है। यानी कि मनुष्य जैसे जैसे इन विषय भोगों का मर्यादा से अधिक भोग करता है तो उसमें प्रमाद आता है। प्रमाद में आने से क्या है कि उसका जो एक ज्ञान है, जो परमात्मा की जो एक यथार्थ ज्ञान उसके जीवन में, उसके मन में होता है, उसकी स्थिति शिथिल पड़ने लगती है, अचेत अवस्था में आने लगती है। यानी हम स्थूल शरीर से तो अचेत होते ही हैं, हम मानसिक स्तर पे भी हमारे अंदर अज्ञानता आने लगती है। देखिए आप ये भी बात महसूस कर सकते हो कि जब जब हम विषय भोगों में लिप्त रहते हैं तो मानसिक चिंतन में हमारा परमात्मा की सम्मुखता बिखर जाती है। परमात्मा का ज्ञान फिर आधा अधूरा हमारे मन में स्थित रहता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी कह लो कि मनुष्य की परमात्मा के प्रति फिर विमुखता आ जाती है। विमुखता क्या है कि हम अपने जो ज्ञान की स्थिति में होते हैं उससे भी नीचे गिर जाते हैं। देखिए परमात्मा की सम्मुखता बने रहने का अभिप्राय तो देखिए भक्ति से होता है, ज्ञान से होता है। हम परमात्मा के प्रति क्या कर्म कर सकते हैं? देखिए कर्म तो हम संसार के प्रति ही करते हैं। क्या अन्य जीवों के प्रति भी हम उनकी सहायता के लिए कभी कभी जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वो भले ही एक परमात्मा की दिशा की ओर हमें ले जाता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि हम जब जब सतोगुण में स्थित होते हैं तो ये प्रकृति का गुण कुछ ऐसा बनाया गया है कि परमात्मा की ओर सहज ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। सर्वप्रथम देखिए जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है तो वो सर्वप्रथम क्या बंद करता है? अपने पाप कर्मों को बंद करता है। अन्य जीवों के प्रति फिर उसके मन में दया भाव आते हैं। जब दया भाव आएंगे तो देखिए एक साधारण मनुष्य है जो आजकल मांसाहार का भोजन अधिक करता है, तो जब आप दया भाव रखोगे तो आप अन्य जीवों की तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा तो नहीं कर सकते। एक साधारण मनुष्य जब सत्वगुण में स्थित होता है तो वो गाय को चारा खिलाता है, रोटी खिलाता है, कुत्तों को दूध पिलाता है, कबूतरों को या चिड़ियों को या अन्य पक्षियों के प्रति भी एक दाना की व्यवस्था करता है। या इसी प्रकार की कुछ ऐसी क्रियाएं जीवन में करता है जो परोपकार की ओर ले जाती हैं। हम धर्मशाला में पंखा लगवाते हैं, कमरा बनवा देते हैं। या पहले जमाने में तो देखिए प्याऊ लगाने का बहुत ही एक अच्छा कार्य माना जाता था। आजकल इस दिशा में थोड़े कम कार्य होते हैं। यानी कि हम विभिन्न गतिविधियों से अपने आप को परोपकार के कार्यों में लगाते हैं। ये परोपकार के कार्य करना भी हमें सत्वगुण में स्थित रहता है। फिर हमारे भोग फिर मर्यादा में होने लगते हैं क्योंकि हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं। ज्ञान की स्थिति में होने से फिर ये हमें इन विषय भोगों का जो एक दोष दर्शन है या इनकी जो एक मूल स्थिति होती है उसका हमें बोध होने लगता है। क्योंकि आपके हमारे 5 भोग विषय, इनको भी तामसी कहा गया। और क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में जो एक कर्म है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। और मनुष्य योनि में जो हमने आध्यात्मिक यात्रा करनी है या परमात्मा की सम्मुखता बनानी है या अपने आप को अपवर्ग की स्थिति में लानी है, यानी कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जो हमने आरंभ करना है, वो देखिए सतोगुण में स्थित रहने से ही होती है। क्योंकि परमात्मा तो है विशुद्ध सतोगुण, क्योंकि आपकी हमारी आत्मा चेतन तत्व है। वो इन माया के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के प्रभाव से अप्रभावित ही रहती है। ये तो हम जब इन विषय भोगों में लिप्त रहते हैं तो फिर उसका जो ऐसा आवरण है तमोगुण का, रजोगुण का, वो हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। जब आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है तो फिर हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है।
देखिए जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे कभी कभी काले बादल आ जाते हैं तो थोड़ा प्रकाश ढक जाता है ना, फिर थोड़ी हमारा छाया की स्थिति आ जाती है, थोड़ा थोड़ा अंधकार दिखने लगता है। कभी कभी मानसून के दिनों में दिन में भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हम दिन में भी प्रकाश करते हैं, अपने अपने घरों की रोशनी करते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आती है? जबकि सूर्य में तो नित्य प्रकाश बना रहता है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं ना कि सूर्य में तो देखिए सदा ही प्रकाश रहता है, वहां तो कभी अंधकार नहीं रहता। तो ये ऐसी चीजें ऐसे रूप से होती हैं। इसी तरह हमारे आपके जीवन में जब ये भोगों का अधिक संग होता है तो हमारे जीवन में फिर अज्ञानता आ जाती है। यानी कि जब जब मनुष्य अपने जीवन को इन तमोगुण या रजोगुण की गलियों में आवारागर्दी करने देता है, यानी स्थूल शरीर की इंद्रियां भी हमारी इन विषय भोगों में एक मर्यादा से अधिक चली जाती हैं, यानी आवारागर्दी करती हैं। और ऐसे में यदि मन और बुद्धि, देखिए बुद्धि का क्या अर्थ है, जब हम एक अपने गलत सही का जब एक निर्णय लेते हैं, और मन तो देखिए संकल्प विकल्प करता है, उसमें विचार आते रहते हैं। जब मन और बुद्धि भी इन विषय भोगों में ही रुचि लेने लगती है तो देखिए आत्मा का तो इन विषय भोगों से प्रत्यक्ष रूप से तो कोई संबंध होता नहीं। वो तो सदा ही आत्मा किसको देखती है? मन को और बुद्धि को ही देखती है। उसके लिए ये स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं या इंद्रियों के जो 5 विषय हैं या संसार है, उसको वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखती। वो सदा ही मन बुद्धि की ओर ही देखती है। मन बुद्धि उसको जहां जहां ले जाता है तो आत्मा उसका ही एक भोग करती है, संग करती है, या जो भी शब्दों से आप कह लो। जब हम तमोगुण और रजोगुण में रहते हैं तो फिर हमारा आत्मा के द्वारा भी ये भोग होने लगता है। और यदि हम अपने मन को, बुद्धि को, बुद्धि क्या है, देखिए हम तामसिक बुद्धि रखते हैं तो हम अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी की योजनाएं बनाते हैं, चतुराई करते हैं। जब राशि बुद्धि होती है तो हम अपने उद्योग धंधों को बढ़ाते हैं, धन कमाने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं। सुबह से रात तक हम धन 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 की ही योजना बनाते हैं कि कैसे अधिक से अधिक धन है, कहाँ कहाँ हम निवेश करें कि हमारे पास अधिक धन होता है। और धन किस लिए? इन विषय भोगों के लिए। यानी कि ये तमोगुण और रजोगुण, यानी कि तामसिक बुद्धि या राशि बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें भोगों में ही लगाती है। लेकिन जब जब हमारी सात्विक बुद्धि रहती है तो फिर हमारा परमात्मा के ये जो जितने शास्त्र हैं, सत्वगुणी साहित्य की ओर हमारा एक झुकाव होने लगता है। देखिए हम जो प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं, मैं पिछले तकरीबन 2.25 साल से जितनी भी वीडियो बनाई है, जो कि 535 के आसपास हो रही है, ये प्रतिदिन जो हम वीडियो बनाते हैं, ये परमात्मा के ज्ञान का ही इसमें एक चर्चा होती है। कोई विषय भोगों की तो हम चर्चा जो करते हैं वो केवल इस उद्देश्य से करते हैं कि हमारा इन विषय भोगों के प्रति वैराग्य हो, ताकि परमात्मा की ओर सम्मुखता हो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जो मैं बार बार उठने की आप सभी भाई बहनों को भी एक सलाह देता हूँ, ये तो तभी संभव हो पाता है जब हम रात को तमोगुण का जो संग कम करते हैं, यानी जल्दी सो जाते हैं। जब हम जल्दी सो जाते हैं तो फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने में हमारे मन में एक स्फूर्ति आ जाती है। अगर हम रात को ही 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, जब तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि घोर तमोगुण चल रहा होता है। हमने तो इस पे भी एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि तमोगुण का आरंभ तो देखिए शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है, अंधकार आरंभ हो जाता है, तभी से आरंभ हो जाता है। क्योंकि 3 गुण है, सभी के हिस्से में 8-8 घंटे आते हैं। 24 घंटे का आप और हम देखते ही हैं। ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है, और आपके हमारे जो दिन है, दिन रात जिसमें आते हैं, ये भी 24 तत्वों की है। इनमें 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसको शास्त्रों में विकृति कहा गया है। इन पे हम चर्चाएं अक्सर करते रहते हैं। और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक तत्व गिना जाता है। यानी कि ये जो आज हम प्रकृति के गुण की जो चर्चा कर रहे हैं, ये तो देखिए 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब एक समअवस्था होती है, शास्त्रों में उसी को ही प्रकृति कहा गया। और जब इनमें परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन
में क्रियाएं लाई जाती हैं, यानी कि ये जो सृष्टि का निर्माण होता है और फिर इसकी स्थिति बनती है जिसमें ये चार युग बार बार अब एक ही क्रम में घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। वर्तमान में ये कलयुग चल रहा है, आपका हमारा जीवन जो कलयुग में ही बीत रहा है, इसको स्थिति कहा जाता है। और एक ऐसा समय आ जाता है, शास्त्रों में तो कलयुग का समय ही 4,32,000 वर्ष बताया गया, यानी जब एक ऐसा समय आ जाता है जब ये प्रकृति का फिर प्रलय कर दिया जाता है, यानी कि ये अपने मूल जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति होती है ना, ये 23 तत्व वापस पुनः जिस क्रम में बाहर निकलते हैं परमात्मा की शक्ति द्वारा, फिर परमात्मा की ही ब्रह्म शक्ति द्वारा इनको पुनः वापस कर दिया जाता है। यानी कि मूल स्थिति जब पहले आ जाती है तो फिर प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसी में ही ये 23 तत्व समा जाते हैं। ये देखिए, प्रलय, प्रलय का मतलब ही ये है, यानी कि उसमें ही लय हो जाता है। ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है, कोई वर्तमान समय में नया शुरू नहीं हुआ, ये तो अनादिकाल से। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति के गुणों को, आत्मा को और परमात्मा को नित्य कहा गया, यानी कि ये जो 3 गुण हैं ये नित्य बने रहते हैं। इनका जो 23 तत्वों में विस्तार होता है ये अनित्य होता है। भले ही आपके हमारे जीवन में ये भी नित्य लगते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसको अनित्य कहा जाता है। और आत्मा और परमात्मा ये चेतन तत्व है। ये जो हमने अपवर्ग शब्द किया है ये किस लिए, कि आत्मा के ऊपर ये जो विषय भोगों का हमारे ऊपर आवरण है, ये आवरण तभी समाप्त होता है जब मनुष्य सत्संग करता है, जब उसका निश्चय हो जाता है कि इन प्रकृति के विषय भोगों में देखिए सुख नहीं है, ये अल्पकाल के लिए हमें सुख देते हैं। देखिए रजोगुण में आरंभ में सभी को सुख अच्छे लगते हैं। ये विषय भोग जितने भी ये संसारी आकर्षण है ये सभी रजोगुण के कारण है। ये जो विज्ञापन की दुनिया है या फैशन डिजाइनर जो जितने जितने कुछ अपने कार्य दिखाते हैं, ये सभी के सभी रजोगुण के आकर्षणों को ही कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि मनुष्य इनकी तड़क भड़क को देखकर प्रभावित हो जाता है और इन्हीं के लिए आरंभ में तो कर्म करता है, धर्मानुसार कर्म करता है। फिर जब इन विषय भोगों का भोगने का आती हो जाता है तो फिर इसी के लिए फिर वो गलत तरीके आजमाता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, चोरी डकैती, हत्या जैसे अपराध करता है तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो उससे पुण्य कर्म होते हैं, जब जब तमोगुण में गिर जाता है तो उससे पाप कर्म होते हैं। और क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया इसलिए आपका हमारा कर्माशय बनता है। और इस कर्माशय में जब हमारे पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मनुष्य के मरने के बाद ये नीचे की जोनियां जो हम घरों के आसपास देखते हैं, या 84 लाख जोनियों का जो शास्त्रों में बार बार जिक्र आता है, हम भी चर्चा करते हैं। फिर मनुष्य का नीचे की जोनियों में जन्म होता है, वहां वो दुख भोगता है, धीरे धीरे दुख भोग भोग के जब पुनः पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है फिर पुनः मनुष्य जो नहीं मिल जाती। देखिए ये सभी चीजें हैं भोग। हमें इन भोगों से निकल के अपने आप को एक मिली हुई जोनी को भोग जोनी ना बनाकर एक साधना जोनी का रूप देना है। और साधना जोनी का आरंभ होता है सतोगुण में स्थित रहकर। सतोगुण में रहने से ही आपका हमारा ये सत्संग होता है। आप ये जो वीडियो भी सुनते हो ना, अगर इसको आप ध्यान से सुनते हो, इस पर चिंतन करते हो, इस पर मनन करते हो, तो आपका परमात्मा के प्रति सहज ही एक आकर्षण उत्पन्न होगा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। ये तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान आवृत होता है, जब परमात्मा की ओर हमारी आत्मा कम अंश में सम्मुख होती है तो फिर हमारा इन विषय भोगों के प्रति आकर्षण बना रहता है, जो कि ये भोग कहलाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों का जो एक आकर्षण है, इनको केवल आप अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखिए, ताकि आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, यानी कि मन बुद्धि, और जो हमारा कारण शरीर है, जहाँ हमारे आपका कर्माशय बनता है और संस्कार रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं आए। यानी कि हमारे अपने कारण शरीर में
या सूक्ष्म शरीर में जो पहले से अशुद्धता बनी हुई है, उस अशुद्धता को हम दूर करने के लिए अपने मिले हुए जीवन में हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कारण शरीर जैसे जैसे अशुद्ध से शुद्ध होता जाएगा, यानी कि उसकी सफाई होगी, उसमें जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त होते जाएंगे, तो फिर हमारे कारण शरीर भी शुद्ध होता जाएगा, यानी कि पवित्र होता जाएगा। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र होता जाएगा। फिर स्थूल शरीर सहज ही अपने आप में नियंत्रण में आ जाएगा, यानी कि आपके हमारे जो एक 5 विषय भोग हैं ये भी फिर एक नियंत्रण में आ जाते हैं, और मनुष्य का मिला हुआ जीवन फिर अपवर्ग की ओर ही कहो या आध्यात्मिक यात्रा की ओर ही सहज ही एक दिशा पकड़ लेता है, फिर गति आ जाती है। ये जो शास्त्रों में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का जिक्र आता है, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो योग का एक संदेश दिया है, वो इसीलिए मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए तो नहीं, क्योंकि वो तो भोग जोनी है। आप और हम ही एक कर्म जोनी में है, साधना जोनी में है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन को भोग जोनी न समझकर एक मिले हुए जीवन का एक अवसर अपवर्ग के लिए आप समझिए, ताकि आपका हमारा जीवन परमात्मा की ओर सम्मुख हो। हम सत्संग करें, अपना सतोगुण बढ़ाएं, और ये जो तमोगुण और रजोगुण के जो विषय भोग हैं इनको केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकता तक ही सीमित रखें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, अर्थात आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही हम आप जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, चाहे वो धर्मानुसार भी करते हैं, वो मरने के साथ ही यही समाप्त हो जाती है। वो हमारी भौतिक उन्नति का हम कोई लाभ नहीं उठा पाते। और वैसे भी देखिए, एक साधारण दृष्टिकोण से भी आप अगर विचार करते हैं तो आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं इनकी जो एक भोगने की जो शक्ति है इंद्रियों की, ये भी कमजोर होती जाती है। देखिए 40-50 वर्ष में जो आपकी स्थूल इंद्रियां इन विषयों को भोग पाती है, वो 70-80 वर्ष में तो उस स्थिति में नहीं रहती। यानी कि उस स्थिति में भले ही आपके पास धर्मानुसार इन भोग्य विषय के साधन भी हों, सुख सुविधा के साधन हो, लेकिन आप इन विषय भोगों के साधनों को उपयोग में नहीं ले सकते, भोग नहीं सकते। और जैसे जैसे हम इन विषयों का भोग करते हैं तो फिर वैसे वैसे हमारे कार्य शरीर में संस्कार बार बार हमें वो फुरने जगाते रहते हैं, और ऐसे फुरने फिर जागने से फिर परमात्मा के प्रति तो देखिए एक आकर्षण कहो, झुकाव कहो, प्रीति कहो, फिर परमात्मा की याद तो नहीं आती। देखिए एक साधारण मनुष्य है जब विषय भोगों का ही चिंतन करता है, उसी के लिए ही अपने जीवन की भाग दौड़ करता है, सुबह से उठकर रात को सोते समय तक इन विषय भोगों के लिए ही अपना जीवन लगा देता है, तो फिर उसका परमात्मा की ओर सहज ही विमुखता बनी रहती है। अगर वो अपने जीवन में सत्संग भी करने जाएगा तो उसका सत्संग भी बेमन से होता है, क्योंकि रजोगुण के भोग उसको बार बार उसके मन मस्तिष्क में, मन बुद्धि में बार बार फुरने जगाते रहते हैं, तो उसका मन फिर सत्संग में लगता नहीं है। जब मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं है तो फिर उसकी सतोगुण में एक स्थिति बन नहीं पाती। जब सतोगुण में उसकी स्थिति बन नहीं पाती तो जो परमात्मा तो है देखिए विशुद्ध सतोगुण है, तो फिर सतोगुण में स्थित हुए बिना फिर हम विशुद्ध सतोगुण की यात्रा कैसे आरंभ कर सकते हैं? इस पर आप सभी भाई बहन चिंतन करें। इन वीडियो को भी आप देखिए ध्यान से सुने, ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने। ये जो कभी कभी जो मनुष्य बीच बीच में से सुनते हैं ना, तो फिर ये ज्ञान सही सही अपना स्थान बना नहीं पाता, और जब तक आपका हमारा ज्ञान टिकता नहीं है तब तक हमारे जो एक दिनचर्या का हो या हमारे कर्मों में सुधार नहीं हो पाता, और हमारी आपकी फिर साधना आरंभ नहीं हो पाती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों से
आप अपने जीवन को ढालें, यानी कि सतोगुण में स्थित रहते हुए अपवर्ग की यात्रा हो, परमात्मा की और आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, आप किसी भी प्रकार का कोई मतभेद रखते हो, तो आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। और यदि आपका मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से मेरे प्रयासों द्वारा ये ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, अलग अलग विषयों पर जो हम बनाते हैं और अपलोड भी कर देते हैं, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगाने लगी हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बन गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें। वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, केवल ऐसे सभी भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।